नमस्कार। चलिए आज अर्थशास्त्र के एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी देश की इनकम यानी उसकी कमाई आखिर तय कैसे होती है? इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा मॉडल बनाएंगे। इसे हम देश का इकोनॉमिक इंजन भी कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये आर्थिक इंजन चलता कैसे है और कभी-कभी ये ठप क्यों पड़ जाता है। इन सवालों के जवाब के लिए हम महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के आइडियाज को देखेंगे और हम खास तौर पर इकोनॉमी के दो सबसे जरूरी ड्राइवरों पर फोकस करेंगे जो इस पूरे इंजन को चलाते हैं। तो हमारे इस आर्थिक इंजन का फ्यूल क्या है? ये दो चीजों से बनता है। पहली चीज, हम जैसे आम लोग कितना खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और दूसरी, कंपनियां कितना इन्वेस्ट करने का सोच रही हैं। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। ये है उपभोग, जिसे हम सी कहेंगे। ये बस कोई एक नंबर नहीं है। असल में इसके दो हिस्से हैं जो हमारे खर्च करने के तरीके को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। पहला हिस्सा है स्वायत्त उपभोग। ये वो बेसिक खर्चा है जो हमें जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ता है, जैसे खाना, घर का किराया, भले ही हमारी इनकम जीरो क्यों न हो। और दूसरा हिस्सा हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है हम ज्यादा खर्च करते हैं, शायद कोई नया फोन ले लिया या कहीं घूमने चले गए। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या MPC। सीधी भाषा में ये हमें बताता है कि जब हमारी कमाई में एक एक्स्ट्रा रुपया आता है तो हम उसमें से कितना हिस्सा खर्च कर देते हैं, और यही खर्च पूरी इकोनॉमी में एक लहर की तरह फैलता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारा उपभोग का फॉर्मूला है C = 100 + 0.8y। यहाँ 100 हमारा वो ज़रूरी खर्चा है जो होना ही है, और ये जो 0.8 है ये है हमारी MPC, मतलब हम अपनी एक्स्ट्रा इनकम का 80% हिस्सा खर्च कर देते हैं। तो 0.8 की MPC का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी की इनकम 100 रुपये बढ़ती है तो वो उसमें से 80 रुपये खर्च कर देगा और बाकी के 20 रुपये बचा लेगा। सिंपल। अब आते हैं हमारे इंजन के दूसरे हिस्से पर, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। इसे हम इंजन के स्टार्टर मोटर की तरह समझ सकते हैं। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट है, मतलब कंपनियां एक तय रकम इन्वेस्ट करती हैं, चाहे देश की इनकम कुछ भी हो। ये बस इकोनॉमी को एक शुरुआती धक्का देने जैसा है। तो हमारे पास फ्यूल भी है यानी उपभोग, और स्टार्टर मोटर भी यानी निवेश। चलिए अब दोनों को साथ में रखकर देखते हैं कि इकोनॉमी की सही रफ्तार यानी उसका बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलता है। जब हम लोगों के कुल खर्चे और कंपनियों के कुल इन्वेस्टमेंट को जोड़ देते हैं तो हमें मिलती है एग्रीगेट डिमांड, यानी पूरी इकोनॉमी में कुल मिलाकर कितना खर्च करने की प्लानिंग हो रही है। इकोनॉमी का संतुलन या इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां जितनी चीजें देश में बन रही हैं यानी सप्लाई, वो उतनी ही है जितनी लोग खरीदना चाहते हैं यानी डिमांड। सब कुछ बराबर। इसे पता करने का एक सीधा सा गणित है। हम देश की कुल आय Y को कुल मांग AD के बराबर रख देते हैं, और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 250। ये है हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो जादुई नंबर जहां देश का उत्पादन और लोगों का खर्च एकदम बैलेंस में है। चलिए अब आते हैं इस मॉडल के सबसे मजेदार हिस्से पर। क्या होता है अगर हम इस इंजन को हल्का सा धक्का दें? मान लीजिए कंपनियां अचानक ज्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं और 10 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का फैसला करती हैं, तो क्या देश की इनकम सिर्फ 10 रुपये ही बढ़ेगी? नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा होता है। देखिए होता क्या है, वो शुरुआती 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट किसी की इनकम बनता है। वो उस इनकम का 80% यानी 8 रुपये खर्च कर देता है। अब ये 8 रुपये किसी और की इनकम बन जाते हैं, फिर वो उसका 80% खर्च करता है, और ये सिलसिला पूरी इकोनॉमी में एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता जाता है। और यही तो जादू है, वो शुरू के 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट पूरी इकोनॉमी में घूम फिर के आखिर में 50 रुपये की नई इनकम पैदा कर देता है। इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट या गुणक प्रभाव। मतलब एक छोटा सा शुरुआती बदलाव इकोनॉमी में कई गुना बड़ा असर डालता है, और ये असर कितना बड़ा होगा ये पूरी तरह से MPC पर डिपेंड करता है।
MPC जितनी ज्यादा होगी, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट भी उतना ही पावरफुल होगा। अच्छा, अब जब हम इस इंजन को समझ गए हैं, तो चलिए एक ऐसी बात पर गौर करते हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी। क्या होता है जब हर कोई ज्यादा समझदार या जिम्मेदार बनने की कोशिश करता है? कॉमन सेंस तो यही कहता है कि ज्यादा पैसे बचाना अच्छी बात है, इससे देश की कुल बचत बढ़नी चाहिए। लेकिन कीन्स का ये मॉडल एक हैरान करने वाला विरोधाभास दिखाता है। चलिए कल्पना करते हैं कि इकोनॉमी को लेकर सब लोग थोड़ा डर जाते हैं और ज्यादा बचत करने का फैसला करते हैं। मतलब वो अब हर एक्स्ट्रा रुपए का कम हिस्सा खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए MPC 0.8 से घटकर 0.5 हो जाती है। अब देखिए क्या होता है। ज्यादा बचाने की कोशिश में लोग कम खर्च करते हैं। कम खर्च मतलब डिमांड में कमी। कंपनियां ये देखकर प्रोडक्शन कम कर देती हैं, जिससे लोगों की नौकरियां जाती हैं और सबकी इनकम घट जाती है। और नतीजा चौंकाने वाला है। ज्यादा बचाने की कोशिश में देश की कुल इनकम 250 से गिरकर 100 पर आ गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इकोनॉमी में कुल बचत पहले भी 10 थी और अब भी 10 ही है। मतलब ज्यादा बचाने की कोशिश ने सबको गरीब बना दिया, पर देश की कुल बचत 1 रुपए भी नहीं बढ़ी। ये सिंपल सा मॉडल सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये हमें असल दुनिया को देखने का एक बहुत ही पावरफुल नजरिया देता है। और सबसे बड़ा सबक ये है कि इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई एक चेन है। जो काम एक इंसान के लिए समझदारी भरा हो सकता है, जैसे ज्यादा पैसे बचाना, वही काम जब सब लोग एक साथ करने लगें तो पूरी इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक इंसान का खर्च ही तो दूसरे इंसान की इनकम है। ये मॉडल हमें समझाता है कि क्यों इकोनॉमी मंदी में फंस सकती है और क्यों कभी-कभी खर्च को बढ़ावा देना जरूरी हो जाता है। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक व्यक्ति की समझदारी पूरे समाज के लिए मंदी का कारण बन सकती है, तो आर्थिक संकट के समय हमारी असली जिम्मेदारी क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।